अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सर्दियों में जो पाँव की उँगलियां सूज जाती हैं, नीली हो जाती हैं और पाँव के ऊपर जो छाले बन जाते हैं उसके बारे में। तो इस बीमारी को कहते हैं चिलब्लेन। चिलब्लेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हमारे हाथों और पाँव में मौजूद जो छोटी छोटी खून की बारीक रगें होती हैं, वेन्स होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और उनमें टूट फूट हो जाती है, उनमें जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सुर्खी और सुर्ख हो जाती जगह, खारिश हो जाती है, छाले बन जाते हैं, उसके ऊपर सोजन बन जाती है और शदीद दर्द भी महसूस होता है। तो इस बीमारी का यह है कि ये शदीद सर्दी की वजह से और ज़्यादा ठंड की वजह से होती है। और उसके अलावा जब खून की सर्कुलेशन पाँव में और हाथों में जो है वो मुतासर हो जाती है, खून की सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जब सर्दी लगती है तो वहाँ पे खून जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और उसके अलावा इसकी जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि पानी की कमी की वजह से, सर्दियों में चूँकि हमारा पानी पीने को दिल नहीं करता, तो इस वजह से हमारी जो सर्कुलेशन है वो भी मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह से पानी की कमी की वजह से ये बीमारी ज़्यादा होती है। और अमूमन जिन लोगों को ये बीमारी होती है वो अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उनमें इस बीमारी के जो असरात हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो इस बीमारी के में जो है वो ख़ास तौर पे वो अफराद जिनमें पहले से कोई जल्द की बीमारी का मसला हो, या जो सिगरेट नोशी वगैरह करते हैं लोग, पान गुटखा वगैरह वगैरह वाले, उनमें ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए ज़्यादातर तो एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन अगर मसला ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको अपने डॉक्टर के साथ जो है वो रजू ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका जो आम जो नुस्खा है वो बड़ा बेहतरीन ये है कि पानी को गर्म करें, अच्छी तरह से गर्म करें, उसमें पानी नमक का 1 चम्मच डालें और 1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा का डालें, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसमें अपने पाँव को रखें और ऐसा ऐसा हाथों के साथ हाथों और पैरों को मसाज करें। अपने पाँव को मसाज करोगे तो उससे सर्कुलेशन बेहतर होगी और उसमें जो ये जो छाले बनते हैं इनके सोजन में कमी आएगी और इसे आपको ज़रूर अफाका होगा। उसके अलावा आप इंडोर में कमरे के अंदर छोटी छोटी एक्सरसाइज वगैरह अपने हाथों की पाँव की एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी आपकी सर्कुलेशन बेहतर होगी और आपकी इस बीमारी के जो असरात हैं इंशाल्लाह वो कम होंगे। हाँ, अगर आपके ये ज़ख्म बन जाते हैं, कई लोगों में ये बीमारी ज़्यादा शदीद सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर लेती है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर के साथ रजू करना चाहिए। फिर डॉक्टर उसके मुताबिक जो है वो कोई भी एंटीबायोटिक्स या सूजन कम करने वाली अद्वियात या दर्द वाली वो देंगे इंशाल्लाह, तो इससे ये ठीक हो जाती है। लेकिन इसका सबसे जो बेहतर हल है वो यही है कि आप इसमें मौसम गर्मा में एहतियात करें, गर्म दस्ताने और जोगर बूट वगैरह और अपनी सॉक्स वगैरह जो है ये अच्छे वाली इस्तेमाल करें और सख्त मौसम से बचें। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो पानी ज़्यादा पिएँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया।